सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 22 22। क्रमशः मृदंग और करताल के साथ कीर्तन हो रहा है। नरेंद्र आदि भक्त श्री राम कृष्ण को घेर कर कीर्तन कर रहे हैं। कभी गाते हैं प्रेमानंद रस में चिर दिन के लिए मग्न हो जा, फिर कभी गाते हैं सत्य शिव सुंदर का हृदय रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है। अंत में नरेंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया और मतवाले होकर श्री राम कृष्ण के साथ गाने लगे। आनंद से मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो। कीर्तन समाप्त होने पर श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र को बाहर बार बार छाती से लगाया और कहा, आहा, आज तुमने मुझे कैसा आनंद दिया है। आज श्री राम कृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ रहा है। रात के 8 बजे होंगे तो भी प्रेमोन्मत्त होकर बारामदे में अकेले टहल रहे हैं। उत्तर वाले लंबे बारामदे में आए हैं और अकेले एक छोर से दूसरे छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं। बीच बीच में जगन माता के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। एकाएक उन्मत्त की भांति बोल उठे, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा दे रही है, माया उसका क्या बिगाड़ सकती हैं? नरेंद्र प्रिय और मास्टर रात को रहेंगे। नरेंद्र रहेंगे। बस श्री राम कृष्ण फूले नहीं समाते। रात का भोजन तैयार हुआ। श्री माताजी नौबत खाने में हैं। फुटनोट: श्री रामकृष्ण की धर्मपत्नी श्री शारदा देवी अपने अपने भक्तों के लिए रोटी दाल आदि बनाकर भेज दिया है। भक्त लोग बीच बीच में रहा करते हैं। सुरेंद्र प्रति मास कुछ खर्च देते हैं। कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भोजन के चौके लगाए जा रहे हैं। पूर्व वाले दरवाजे के पास नरेंद्र आदि बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र आदि लोगों को स्कूल तथा अन्य विषय चर्चा करने का निषेध। नरेंद्र: आजकल के लड़कों को कैसा देख रहे हैं? मास्टर: बुरे नहीं, पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाते हैं। नरेंद्र: मैंने खुद जो देखा है उससे तो जान पड़ता है कि सब बिगड़ रहे हैं। चुरूट पीना, ठट्टेबाजी, हाट बाट, स्कूल में भागना, स्कूल से भागना, ये सब हरदम होते देखे जाते हैं। यहाँ तक कि खराब जगहों में भी जाया करते हैं। मास्टर: जब हम पढ़ते थे तब तो ऐसा न देखा न सुना। सुरेंद्र: शायद आप उतना मिलते जुलते नहीं थे। मैंने यह भी देखा है कि खराब लोग उन्हें नाम से पुकारते हैं। कब उनसे मिले हैं कौन जाने। मास्टर: क्या आश्चर्य की बात है। नरेंद्र: मैं जानता हूँ कि बहुतों का चरित्र बिगड़ गया है। स्कूल के संचालक और लड़कों के अभिभावक इस विषय पर ध्यान दें तो अच्छा हो। ईश्वर चर्चा ही असल। आत्मानं व विजानीथं निजानीथ अन्याम वाचम विमुच्यथ। इस तरह बातें हो रही थी कि श्री रामकृष्ण कोठरी के भीतर से उनके पास आए और हंसते हुए कहते हैं, भला तुम्हारी क्या बातचीत हो रही है? नरेंद्र ने कहा, इनसे स्कूल की चर्चा हो रही थी। लड़कों का चरित्र
ठीक नहीं रहता। श्री रामकृष्ण थोड़ी देर तक उन बातों को सुनकर मास्टर से गंभीर भाव से कहते हैं, ऐसी बातचीत अच्छी नहीं। ईश्वर की बातों को छोड़ दूसरी बातें अच्छी नहीं। तुम इनसे उम्र में बड़े हो, तुम सियाने हुए हो, तुम्हें ये सब बातें उठने देना उचित न था। उस समय नरेंद्र की उम्र 19-20 रही होगी और मास्टर की 27-28। मास्टर लज्जित हुए। नरेंद्र आदि भक्त चुप रहे। श्री रामकृष्ण खड़े होकर हंसते हुए नरेंद्र आदि भक्तों को भोजन कराते हैं। आज उनको बड़ा आनंद हुआ है। भोजन के बाद नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में फर्श पर बैठे विश्राम कर रहे हैं और श्री रामकृष्ण से बातें कर रहे हैं। आनंद का मेला सा लग गया है। बातों बातों में श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ, जरा इस गाने को तो गा। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। साथ ही अन्य भक्त मृदंग और करताल बजाने लगे। गीत का आशय इस प्रकार था, चिदा आकाश में पूर्ण प्रेमचंद्र का उदय हुआ, क्या ही आनंदपूर्ण प्रेम सिंधु उमड़ आया। जय दया में, जय दया में, जय दया में। चारों ओर भक्त रूपी ग्रह जगमगाते हैं। भक्त सखा भगवान भक्तों के संग लीला रसमय हो रहे हैं। जय दया में स्वर्ग का द्वार खोल, आनंद का तूफान उठते हुए नव विधान रूपी वसंत समीर चल रहा है। फुटनोट, श्री केशव सेन के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का नाम। उससे लीला रस और प्रेम गंध वाले कितने ही फूल खिल जाते हैं, जिनकी महक से योगी वृंद योगानंद में मतवाले हो जाते हैं। जय दया में संसार हृदय के जल पर नवविधान रूपी कमल में आनंदमयी माँ विराजती हैं और भावावेश से आकुल भक्त रूपी भोरे उसमें सुधापान कर रहे हैं। वह देखो माता का प्रसन्न वदन, जिससे देखकर चित्त खिल उठ जाता है और जगत मुग्ध हो जाता है। और देखो माँ के श्री चरणों के पास साधुओं का समूह, वे मस्त होकर नाच गा रहे हैं। आह, कैसा अनुपम रूप है, जिसे देखकर प्राण शीतल हो गए। प्रेमदास सबके चरण पकड़कर कहता है कि भाई सब मिलकर माँ की जय गाओ। कीर्तन करते करते श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्त भी उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण उत्तर पूर्व वाले बरामदे में टहल रहे हैं। श्रीयुत हाजरा उसी के उत्तर भाग में बैठे हैं। श्री रामकृष्ण जाकर वहाँ बैठे। मास्टर भी वहीं बैठे हैं और हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से पूछा, क्या तुम कोई स्वप्न भी देखते हो? भक्त, एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा है। यह जगत जलमय हो गया है। अनंत जलराशि, कुछ एक नावें तैर रही थी, एकाएक बाढ़ से डूब गई और मैं और कुछ और आदमी एक जहाज पर चढ़े हैं कि इतने में उस अकुल समुद्र के ऊपर से चलते हुए एक ब्राह्मण दिखाई पड़े। मैंने पूछा, आप कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण ने जरा हंसकर कहा, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, जल के नीचे बराबर पुल है। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भवानीपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा, जरा ठहर जाइए, मैं भी आपके साथ
चलूँगा। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः। जय राम कृष्ण।